वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। आज का हमारा टॉपिक है एटम यानी कि परमाणु। तो आज हम सभी परमाणु के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि परमाणु है क्या, किस तरह का अनुमानित परमाणु होता है। वास्तव में हम परमाणु को देख नहीं सकते हैं, इसकी एक कल्पना की गई है कि परमाणु इस आकार का हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि परमाणु की परिभाषा क्या होती है। तो परमाणु की परिभाषा है यानी कि जैसे कोई पदार्थ है, यहाँ पे समझते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं यानी एक पत्थर। ये एक पत्थर है, ये है एक पत्थर। पत्थर से समझते हैं यानी इसका एक टुकड़ा हमने निकाल लिया। इससे भी छोटा यानी परमाणु को हम देख अथवा स्पर्श नहीं कर सकते, यानी छोटा भाग है ना, कणों का कोई भी छोटा सा भाग हमारा परमाणु कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पदार्थों की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये है परमाणु हमारा। अब इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि परमाणु की खोज किसने की। तो परमाणु की खोज किए थे डाल्टन। जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। ये 1803 में परमाणु की खोज किए थे। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं। जॉन डाल्टन जो हैं ब्रिटिश के वैज्ञानिक है। 1803 ईस्वी में इन्होंने परमाणु की खोज की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं अब कि परमाणु के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। तो परमाणु के अंदर हमारा पहला उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज माइनस में होता है, इसीलिए हम इसे ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1807 में किए थे, यानी कि जे थॉमसन द्वारा इसे 1807 ईस्वी में खोजा गया था। फिर दूसरा हमारा तत्व है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P+ से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका चार्ज प्लस में उपस्थित होता है और यह धनावेशित होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन तथा रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर किया था और 1970 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। तीसरा हमारा आता है न्यूट्रॉन यानी N0। इसकी पावर 0 यानी न्यूट्रल भी इसको हम बोल सकते हैं। इसकी पावर 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम ये ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है, इसीलिए इसको इसकी पावर जो होती है तो क्षमता इसको हम 0 में लिखते हैं। तो जेम्स चैडविक द्वारा 1932 यानी 1932 में इसकी खोज की गई थी। हमने 3 तत्वों के बारे में परमाणु के पढ़ा। फिर ये आता है हमारा नाभिक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा ही की गई थी। और की समझते हैं पहले, मतलब कि इसमें कैसे कार्य होता है इसको पहले समझ लें। वास्तव में क्या होता है कि हमें खोज के दौरान ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो एक तरबूजे के आकार का है। फिर उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, तो ये मान्य नहीं था। फिर एक नया प्रयोग हुआ जिसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, ये जो चारों ओर आपको दिख रही हैं घेरा जैसा, ये है कक्षाएं। परमाणु की कक्षाएं हैं जो चारों ओर घेरा जैसे दिख रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है तो ये क्या करता है कि चारों ओर क्या करता है, कई सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी ये गोले के आकार के छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नियमित कक्षाएं होती है जो निश्चित जगह पर उपस्थित होती हैं, इनकी कोई दिशा भ्रम नहीं बदलती है। फिर ये परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है, बीच में जो होता है प्रोटॉन P+ में होता है, इसका चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी खींचता है। और इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। और इसके अंदर एक और तत्व उपस्थित होता है जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं।
न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी ना उसमें धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। फिर इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा 1911 में, नाभिक जो है, नाभिक जो है इसकी खोज कब हुई थी, नाभिक की 1911 यानी 1911 किसके द्वारा, तो वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड द्वारा 1911 में इसकी खोज की गई, नाभिक की खोज की गई। तो हम इसके बारे में क्या क्या समझे, परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थों की या कोई वस्तु है तत्वों की सूक्ष्म इकाई या सूक्ष्मतम इकाई ही परमाणु कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई भी वस्तु है, आप अपने आसपास कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसकी एक छोटी से छोटी इकाई ही परमाणु कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार मानव शरीर में कोशिका एक इकाई होती है, उसी प्रकार पदार्थों की एक इकाई परमाणु भी होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर कई लोग ये नहीं समझ पाते कि परमाणु बड़ा है या कि अणु, तो वास्तव में उन्हें ये बता दिया जाए कि परमाणुओं का जो समूह होता है वो अणु कहलाता है, यानी परमाणुओं का समूह जो होगा तब वो अणु होगा, इसीलिए अणु बड़ा है। अणु बड़ा है परमाणु से। ठीक है, अणु बड़ा है किससे, परमाणु से, यानी कि परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु। ये ध्यान रखिएगा, परमाणु प्लस परमाणु यानी परमाणुओं का समूह, जैसे कोशिकाओं का समूह तक होता है, उसी प्रकार परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेसिक साइंस के साथ।